ब्रेक के बाद एक बार फिर से शालिनी आप सभी लोगों का कार्यक्रम में स्वागत करती है। इंडिया में जन्मी और कनाडा में सेटल्ड हमारी अगली मेहमान किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट और बाय पैशन एक म्यूजिशियन। हम बात कर रहे हैं वेरी टैलेंटेड वंदना विश्वास जी की। चाहे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो या हो सुगम संगीत, हर एक गज़ल, नज़म, गीत और लाइट ठुमरीज को बड़ी क्रिएटिविटी के साथ परफॉर्म करती हैं। इनके 2009 के डेब्यू एल्बम मीरा द लवर ने कनेडियन और यूएस वर्ल्ड में हलचल सी मचा दी थी। आइए मुलाकात करें वर्सेटाइल सिंगर वंदना विश्वास जी से, जिनकी आवाज़ को म्यूजिकल ट्रीट कहा जाता है। सुगम संगीत और अवार्ड विनिंग कलाकार आज हमारे साथ है वंदना विश्वास। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं, तो म्यूज़िक में आपको दिलचस्पी कब से पड़ी? मुझे याद है कि मेरे ख्याल से जब से मैं होश में हूँ तब से ही गा रही हूँ और गाना मुझे बहुत पसंद था। तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी छोटी उम्र से मुझे अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल में एनरोल कर दिया था नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए, और फिर मैंने वहीं से विशारद किया और इसके बाद मैं ऑल इंडिया रेडियो से भी गाती थी जब तक मैं इंडिया में थी। बस तब से गा रही हूँ। सो आपकी पहचान सुगम संगीत से मानी जाती है। सुगम संगीत सुनने में बहुत खूबसूरत है, पर इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये कैसा स्टाइल है संगीत का? सुगम संगीत एक्चुअली हम अगर इसे समझना चाहें तो ये इजी लिसनिंग म्यूज़िक है और ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, हार्ड कोर क्लासिकल जैसे नहीं होते हैं। इसमें गज़ल, भजन, गीत इस तरह के गाने गाए जाते हैं जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। इसमें एक्सप्रेशंस, लिरिक्स और कैसे एक लाइन को एक बार में एक्सप्रेस करके फुल्ली एक्सप्रेस करके गाना है, ये सुगम संगीत होता है। आपकी आवाज़ इतनी calm और इतनी खूबसूरत है, आपने कभी बॉलीवुड में जाने की नहीं सोची? बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग का तो मेरा सपना था और बहुत शौक़ था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं डिफरेंट फेसेस के लिए, लेकिन मुझे एक फ़िज़िकल चैलेंज है। मुझे बचपन में ही अनस्टरलाइज्ड निडल के यूज़ होने से लेफ़्ट हिप जॉइंट जो है वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया है, तो उसकी वजह से प्रॉपर हिप जॉइंट नहीं है, ना बॉल है ना सॉकेट है। तो मुझे 24 घंटा दर्द रहता है और मेरे मूवमेंट्स भी लिमिटेड हैं। बॉम्बे की लाइफ जैसा कि आप जानती होंगी बहुत फास्ट है और लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करना, और उन दौरान मैं अकेली भी थी, नई ज़िंदगी शुरू हुई थी, तो वहाँ अकेले जाके रहना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। अब तक आपकी 2 एल्बम्स रिलीज़ हो चुकी हैं जी। आपकी इन एल्बम्स के बारे में और अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। मेरे 2 एल्बम्स में पहले एल्बम का नाम है मीरा द लवर, वो रिलीज़ हुई थी 2009 में, और वो मीराबाई के पोएम्स पर मैंने कंपोज़ किए थे। उसे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले, नॉमिनेशंस मिले, ऑनर मेंशंस मिले। और अभी रिसेंटली मैंने रिलीज़ किया मोनोलॉग्स, जो कि जनवरी में वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुआ और फरवरी में इंडिया में बॉम्बे में सुरेश वाडकर जी के हाथों रिलीज़ हुआ। वंदना जी, आप अपनी आवाज़ में प्लीज़ कुछ 2 लाइनें हमें सुना सकती हैं? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बहुत ही मीठी आवाज़ और सुकून पहुंचाने वाली आवाज़ है वंदना विश्वास की। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। क्या बात है टीवी के लिए मैं रत्ना पर्दो।
सच में वंदना जी की आवाज़ में एक सच्चाई सी नज़र आती है, एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर सुकून मिलता है। इनकी कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है और हम लगातार कोशिश करते रहते हैं तो कामयाबी हमें ज़रूर मिलती है। अगर आपने टीवी अभी ऑन किया है तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं हूं शालिनी, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम क्या बात है की सूत्रधार। आप मुझे टीवी के अलावा टोरंटो के इलाके में रेडियो पर भी हफ्ते के 5 दिन सुन सकते हैं। शो के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.shawnmedia.com। कार्यक्रम में अब लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द कार्यक्रम में वापस आ रहे हैं आप ही के लिए।